हमारी लीनियर अलजेब्रा की वीडियो सीरीज में इससे पहले हम पढ़ चुके थे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें हमने पहले सब मैट्रिक्स पढ़ा, सब मैट्रिक्स में से स्क्वायर सब मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था रैंक, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। तो रैंक की फॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू अगर हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते थे तो वो एक लेंथी प्रोसेस थी, क्योंकि हमें पहले स्क्वायर सब मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी होती थी। स्क्वायर सब मैट्रिसेस से फिर डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें पहुंचना होता था रैंक तक। लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिसेस कई सारी निकल के आती थी। अगर 3x3 वाला हमने एग्जांपल जो देखा था उसमें 9 स्क्वायर सब मैट्रिसेस तो 2x2 ऑर्डर की ही निकल आई थी। फिर 9 स्क्वायर सब मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की थी। फिर हर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ये कमेंट करना कि वो जीरो आया या नॉन जीरो आया, ये बहुत ही टेडियस प्रोसेस थी। तो इसको बाईपास करने के लिए हमें दूसरा मेथड सीखना पड़ेगा रैंक कैलकुलेट करने का। इस मेथड को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस होते हैं, 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। टाइप वन में जो ऑपरेशन है उसमें आता है आपका इंटरचेंजिंग वाला। इसमें हम क्या करते हैं, दो रोज को आर आई आर जे, दो रोज हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। जैसे जो आर जे है वो आर आई हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, और जो आर आई है वो आर जे हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में है आपके पास 1 2 3 4, ये आपकी रो 1 है और ये रो 2 है। तो अगर मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ R1 और R2 में रो इंटरचेंज वाला ऑपरेशन, तो मुझे फाइनली जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 3 4 1 2। अब ये R2 थी जो वो R1 हो गई है, और R1 थी जो R2 हो गई है। यही ऑपरेशन अगर मैं कॉलम पे अप्लाई करता तो C1 इंटरचेंज विद C2 वाला होता। तो फाइनली मुझे जो मैट्रिक्स मिलती वो मिलती 2 4 1 3। अब जो C1 था वो C2 हो गया और जो C2 था वो C1 हो गया। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि RI इंटरचेंज विद RJ वाला जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है टाइप 1 का ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन में से। तो दूसरे टाइप के जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं वो देखते हैं, टाइप 2। तो टाइप 2 में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं उनको बोलते हैं स्केलिंग ऑपरेशन, स्केलिंग ऑफ रो या फिर कॉलम। तो स्केलिंग कैसे करते हैं, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसकी आर आई कोई रो है तो उसको किसी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करके आर आई इंटू के लिख देते हैं। तो आर आई इंटू के लिखने के बाद जो नई रो बनी है उसको बोलेंगे स्केल्ड रो, और इस ओवरऑल ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, स्केलिंग ऑपरेशन। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर आपके पास 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगा दूं R1 है जो वो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया, K टाइम्स ऑफ RI करना था, और K क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ये याद रखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 करने के बाद जो फाइनली मुझे नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 4 3 4। देखो जो R1 थी 1 2 1 एंड 2, ये बन गई 2 एंड 4 वाली। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक एंट्री को, आपकी रो की हर एक एंट्री को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो कोई कांस्टेंट होता है के। सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नई रो मिलती है उसको बोलते हैं स्केल्ड रो। अगर हम कॉलम को स्केल करते तो यहाँ से अगर मैं ऑपरेशन लगाता C1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C1, तो क्या मिलता मुझे, नया मैट्रिक्स जो आता वो आता मेरा 2 टाइम्स किया है तो ये मिलेगा 2 6 2 4। तो इसके बाद ये अलग मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ से हमने दो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख लिए हैं। टाइप 1 वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें हम रोज को इंटरचेंज करते हैं, और टाइप 2 का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें किसी एक रो या कॉलम को किसी ना किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्केलिंग ऑपरेशन। अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो आएगा आपका टाइप 3 वाला ऑपरेशन। इसमें क्या आएगा, किसी एक रो को आर आई है जो उसको किसी आर जे के साथ किसी के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई आर जे एक रो ली, उसको किसी ना किसी के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसको आर आई में ऐड कर दिया, और ये ऑपरेशन आर आई पे ही लगा हुआ ऑपरेशन रहेगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 -1 3, तो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं इस मैट्रिक्स पे, R1 implies that R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। यहाँ पे I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2 और K की वैल्यू भी है 2। ये हो गया RI प्लस K टाइम्स RJ। तो ये जो ऑपरेशन लगाया है
ये बना। अब यहाँ से देखते हैं कि इसके बाद मैट्रिक्स मेरी क्या बनी है। R1 के जो एलिमेंट था 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1, क्योंकि ये 1 एज इट इज था और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। फिर इसके बाद 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, ये मेरी नई R1 बन गई है। R1 होगी जो, वो R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 करने के बाद जो नई रो आई है वो हो जाएगी R1, और उसके बाद वो जो नीचे वाली रो थी वो एज इट इज रहेगी। तो ये मेरी नई मैट्रिक्स जो मिली मुझे 1 - 2 -1 आ गई है, और ये 2 + 6 ये आ गई है 8, ये -1 और 3। तो ये आई है नई मैट्रिक्स आपके इस वाले ऑपरेशन के बाद। इस ऑपरेशन को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑपरेशन। एलिमिनेशन ऑपरेशन, ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे जो अभी तक आपने एक एक एग्जांपल करके सीख लिए हैं। अब इनकी फॉर्मल ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहां से एक इमेज में से। तो यहाँ इनकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखी गई है। इसमें हर एक ऑपरेशन को पर्टिकुलरली फॉर्मली कैसे बोला जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो बताया गया। टाइप 1 वाला जो ऑपरेशन है इसमें इसको बोलते हैं रो स्विचिंग ऑपरेशन। और रो स्विचिंग में हम क्या करते हैं, रोज को एक दूसरे के साथ स्विच करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि टाइप 1 में रोज को एक दूसरे के साथ स्विच कर दिया था, यहाँ कॉलम्स को एक दूसरे के साथ स्विच कर दिया था। तो इसको रो स्विचिंग या कॉलम स्विचिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं, इंटरचेंज ऑपरेशन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो टाइप 2 में आया है, टाइप 2 में क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर स्केलिंग। तो टाइप 2 वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि किसी भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के साथ जो के था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था ओरिजिनल जो आपकी रो थी उसकी हर एक एंट्री को। यहाँ से एग्जाम्पल पढ़ा था टाइप 2 का। टाइप 2 में हमने क्या किया था, जो भी आपकी रो थी उसको किसी भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके नई रो क्रिएट कर दी थी। तो के टाइम्स ऑफ आर आई वाला ऑपरेशन था जो टाइप 2 का ऑपरेशन था। फिर यहाँ से टाइप 3 का जो ऑपरेशन है उसमें हमने क्या देखा था कि रो एडिशन ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको, रिप्लेसमेंट ऑपरेशन भी बोलते हैं और एलिमिनेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं। एलिमिनेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि किसी एक रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट को, हर किसी एलिमेंट को किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। तो ये इसकी फॉर्मल नोटेशन थी। तो ये सारा का सारा हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से पढ़ेंगे अगली वीडियो में कैसे रो एकॉलन फॉर्म लिखी जाती है, फॉर्म, और रो एकॉलन फॉर्म की हेल्प से कैसे रैंक कैलकुलेट किया जाता है मैट्रिक्स का बिना माइनर वाला मेथड यूज किए।